नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त हम मुरैना में मौजूद, सुबह का वक्त यानी ब्रेकफास्ट का वक्त, और हमसे किसी ने बताया कि यहाँ पर अगर ब्रेकफास्ट, स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट खाना हो तो आना चाहिए यहाँ इस दुकान पर, जो कि मदन हलवाई की दुकान कही जाती है। भैया, ब्रेकफास्ट में क्या क्या सर्व करते हैं? बड़ई है, जलेबी है, कचौड़ी है। बड़ई क्या? ये बड़ई। अच्छा, इसको आप किससे बनाते हैं? आटे से बनती है। ये भी आटे से बनती है। हाँ जी। देखने में तो पूरी जैसी लगती है, तो दोनों में अंतर क्या? इसको बड़ई बोलती है। अच्छा, उसे आप यहाँ पर इसमें पिट्टी भरी हुई है ना दाल की। इसलिए तो यहाँ पे आपके यहाँ सुबह कितने लोग आ जाते हैं? काफी लोग आते हैं। हाँ, रोज ये बड़ी है। औसत के हिसाब से बात करूँ तो कितने लोग आ जाते हैं? चार कचौड़ी, चार दो जगह। तो कितना बनाना पड़ता है भैया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में? 4 बड़ई। कितनी मेहनत लगती है? हाँ, क्या हुआ, घबराओ नहीं, कैमरा ही है। कितने बजे से लगते हो ब्रेकफास्ट? 3 बजे से सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे से। और फिर ये ब्रेकफास्ट कितने बजे तक सर्व करते हो? 12 बजे। 12 बजे। चार कचौड़ी है ना। क्या खाना ब्रेकफास्ट पैक करा के ले जा रहे हैं? नहीं, पैसे दे रहे खा लिया हमने। अच्छा, खाया तो खाना भी खाया। और ये अक्सर जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे चुनाव पे भी बहुत बात होती है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्या लग रहा है आप? चुनाव तो सही हो रहा है, देखते बीजेपी का नंबर सिस्टम। बीजेपी सपोर्टर है? नहीं, सपोर्टर नहीं है, नंबर बड़ा लग रहा है। क्या चंबल में उनका नंबर बड़ा लग रहा है? कहाँ पे बड़ा लग रहा है? इस टाइम तो मुरैना में मालूम पड़ा है। मुरैना में बीजेपी डोमिनेट कर रही है। भैया, ये ब्रेकफास्ट भी और चुनाव पर बात करते हैं थोड़ी सी। क्या नाम है आपका? उदित सिंह परियार। क्या काम करते हो आप? अभी मैं रिसेप्शन पे बैठता हूँ, एम सिंगल पे डॉक्टर। अभी जो चुनाव हो रहा है उसका बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं है मुद्दा जो बना दे। यहाँ तो जातिगत चुनाव है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, जातिगत चुनाव है। तो कौन सी जाति आपको लग रहा है कि डोमिनेट करे? कोई नहीं कुछ कह सकता, ये चुनाव है, इसमें मुरैना की जनता का कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। क्या ऐसा भी है कि बोलती कुछ और करती कुछ है? हाँ, तो ये आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि यहाँ जब सिर्फ जाति पे वोट पड़ता है, आपके हिसाब से इशू पे वोट नहीं पड़ता? नहीं, इस आप भी जाति पे वोट देके आते हो? बिल्कुल देखी आती है। हाँ, आप जाति पे वोट देते हो कि मुद्दे पे वोट देते हो? अपना तो कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस का है या जाति पे वोट? कोई भी होवे कांग्रेस पे। अच्छा, अपना अपना वो है ना। हाँ, नहीं, इसीलिए तो मैं ऐसी जगह आई जहाँ पे किसी पार्टी विशेष के सपोर्टर्स ना हो। देने के लिए कोई नहीं आता है। 5 साल में एक बार शक्ल दिखाते खाली, हाँ। जब चुनाव होते तब। उसके बाद में कोई नहीं आता है। अच्छा। गली देख के आओ इस्लामपुरा की, पीपल वाली माता पे जो रोड खोद दी है ना, वो खुद ही पड़ी है। गली मोहल्लों में गंदगी है, सफाई कोई है नहीं। तो नेता 5 साल में एक बार आते हैं एक बार वोट मांगने, वोट मांगने, उसके बाद में कोई नहीं जपता है। और आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई हो, कोई फर्क नहीं है हमें। भैया, क्या चुनाव में क्या लग रहा है? क्या नाम आपका? रामवीर शर्मा। क्या काम करते हो आप? खेती करते हैं। खेती करते हो, किसान हो? मैं तो देख रही कांग्रेस और बीजेपी जो हैं दोनों ही बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रही हैं। आपको किसान के तौर पे किसानी जो करते, चैलेंज क्या, चुनौती क्या? चुनौती क्या देख के वोट करोगे? कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। तो बदलाव चाहिए, राज्य को क्या चाहिए? बदलाव चाहिए या जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे? नहीं, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे। जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे। हाँ, किसानों की हालत कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। बढ़िया है। किसान सम्मान निधि का फायदा हो रहा है आप लोगों को? हाँ, हो रहा है। हाँ, हो रहा है फायदा, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, किया है ना। हाँ, अच्छा, ठीक है। भैया, सुबह सुबह जलेबी और चुनाव पे थोड़ी सी इस पे सेव डाला हुआ आपने, ये अपने आप में बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है भैया। ये जरा सा, ये मीठा और नमकीन कंबाइंड यहाँ का फेमस है ये। हाँ, सेब और सब्जी और जलेबी। सेव और सब्जी और जलेबी, ये तो मतलब एग्जैक्टली टेस्ट क्या हासिल करना चाहता है? कुछ नमकीन कुछ मीठा। हाँ, और ये नमकीन और मीठा। और जो राजनीति है, अगर मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूं तो राजनीति नमकीन है इस वक्त या मीठी है या तीखी है? राजनीति मुरैना में तो तीखी है इस समय। अच्छा जी बिल्कुल। हाँ, तो तीखा ये इसमें जो मुझे कहना चाहिए जो स्पाइस डालने का काम है वो कौन कर रहा है? अब ये क्या कह सकते अच्छा, मैं हैं। आपसे पूछती हूँ, ये आपका दोना है, जी। ठीक है? इसमें एक जलेबी, इसमें जलेबी है, जी। ये असली घी की जलेबी है, जी बिल्कुल। है ना?
और ये इसमें सेव है और चटनी आपने डाली हुई है। अब अगर मैं हाँ सब्जी, इसको सब्जी कहते हैं। तो ये बताइए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कौन सी पार्टी आपको जलेबी लगती है और कौन सी पार्टी इसमें सब्जी लग रही है? पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। इस बार परिवर्तन है, मध्य प्रदेश में परिवर्तन आना चाहिए। अच्छा जी। क्यों आना चाहिए बताइए? एक से मन भर जाता है आदमी का, तो दूसरी पार्टी आनी चाहिए, उसको ही मौका मिलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बहुत लंबा शासन हो गया इसलिए बस और क्या, बस और बाकी मुद्दा ऐसा सच कुछ नहीं नहीं है। है, सभी एक से हैं वो तो, सभी एक से है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कोई भी हो। हाँ? और क्या। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत साल बीजेपी शासन कर चुकी है इसलिए बदलाव होना चाहिए, बाकी आपको शिकायत नहीं है? शिकायत कुछ नहीं। शिकायत कुछ नहीं है। यानी जो फटीग की बात हम करते हैं कि कई बार वोटर भी थक जाता है और सिर्फ इसलिए वोट करता है कि उसे बदलाव चाहिए, मुद्दा कोई नहीं है यहाँ पर। जैसे सर ने बताया, क्या काम करते हैं आप? मेरी दुकान है। दुकान है यहीं पर आसपास में? आसपास में। हाँ, काम अच्छा चल रहा है? जी बढ़िया। जी भैया, आप बताइए चुनाव का क्या लग रहा है आपको? अच्छा चल रहा है चुनाव? मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ लोग कह रहे बढ़िया चल रहा है चुनाव। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इस चुनाव में? अभी क्या चुनाव में महंगाई मुद्दा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो महंगाई खा रही है आम आदमी को। कहाँ से धंधा है नहीं, ऑनलाइन ने सारा पूरा बाजार पीट दिया। ऑनलाइन की वजह से परेशान है आप? आपकी दुकान है? बिल्कुल दुकान है आपकी। किस तरह लोग अब आते नहीं है, सब ऑनलाइन सामान मिलता है, सस्ता उठा ले रहे हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा, किस चीज़ की दुकान आपकी? मेरी जनरल स्टोर की है। जनरल स्टोर की दुकान है। वहाँ पे भी लोग अब ये जो ऐप्स हैं यहाँ पर उसका सामान मंगाने लगे हैं? सब ऐप से ही मंगा रहे हैं आजकल। अच्छा, ऐप में चाहे नकली आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन उनको सस्ता पड़ना चाहिए। सस्ता चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं है। ठीक है भैया, नाश्ता हो गया, पेट पूजा हो गई? हाँ जी बोलिए। मध्य प्रदेश में इलेक्शंस पे क्या आपकी राय है? क्या चल रहा है इलेक्शंस को लेके? यहाँ पे आम लोगों के बीच में बात होती है आपस में? मैं राजनीति पसंद नहीं करता। आप तो वोट डालने जाते हैं कि वो भी नहीं करते? वोट डालता हूँ। जब वोट डालते हैं तो क्या सोच के डालते हैं? हाँ? वोट डालते तो क्या सोचते हैं कि पहले कैंडिडेट देखते हैं कि पार्टी देखते हैं? पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाँ। पोलाइट होना चाहिए, अच्छा, पोलाइट होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड अच्छे से मतलब ये है कि आपराधिक कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसका। अरे वाह। ऐसे नेता मिलने कितने आसान है? ऐसी बात नहीं है। मिल जाते हैं? हैं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, अच्छे लोग भी हैं। तो यहाँ पर जब मैं लोगों से बात करी तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी की कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। आप मुझे मिले जिसने मुझसे कैंडिडेट की बात की, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको वो कैंडिडेट किसी भी पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट हो उसको वोट दे देंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो ये है कि मैंने जो बोला है, शैक्षणिक योग्यता उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका आपराधिक कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, 100 ग्राम और समाज में वो व्यक्ति विनम्र हो और लोगों के लिए हर तरह से तैयार रहता हो। पहले भी सोशल वर्क से जुड़ा हो, मेन चीज़ सोशल वर्क से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे मैंने MSW का डिप्लोमा वो डिग्री ले रखी है, मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकता हूँ। बनना चाहते हैं आप? क्योंकि मैं क्या, तो नेता आप बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं क्या है, मैं जानता हूँ कि समाज में बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नेता समझते हैं? तो बिल्कुल समझता हूँ। नेता समझते हैं, राजनीति समझती है या नहीं समझती? मैंने बोला ना, राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ जो नेता अवेलेबल है, जैसे आपने कहा कि मैं नेता बन सकता वो उन लोगों का जो बोलते हैं बौद्धिक स्तर उस लेवल का नहीं है, उस लेवल का नहीं है। मतलब मतलब अगर पढ़ा लिखा कैंडिडेट ना हो तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल नहीं, वोट नहीं देंगे, नोटा में। भैया जी, बहुत भागम भाग में आप आए हैं। मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी चल रहा है, इलेक्शन को लेकर सियासी प्रहार भी हो रहा है। आप एज अ वोटर कैसे देखते हैं इलेक्शन? जिसने काम किया वो उसे वोट देंगे। तो क्या देख के वोट देंगे? सरकार देख के, सरकार के काम को देख के, या कैंडिडेट के काम को, जो विधायक के काम को? विधायक के काम को। विधायक के काम। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉनसन में एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा, आपके सामने अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी की बात करूं तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? ये आप रोड पर खड़ी हैं, जस्ट सी दैट, ये रोड है क्या? अगर ये नहीं है तो फिर काय का विधायक हो, काय का प्रतिनिधि? बिल्कुल सही बात है। जहाँ खड़े होकर आप हमसे पूछ रहे हैं, अगर यही रोड अच्छी नहीं है, वहाँ देखिए वो कचरा रखा है, तो फिर किसको वोट देंगे? उसको तो नहीं देंगे जो करंट में है। अच्छा, ये बताइए, पिछले 20 सालों में मैं आपसे जानना चाहूँ तो मैं जब जा रही हूँ लोगों के बीच में तो कुछ लोग कहते हैं बदलाव आया है, इम्प्रूवमेंट आई है। आपको कोई बदलाव दिखता है पिछले 20 साल में? इम्प्रूवमेंट नहीं आया आपके हिसाब से? एक्चुअली में जो मतलब बदलाव किसे कहते हैं आप?
बदलाव जनता द्वारा लाया गया है या प्रतिनिधि द्वारा लाया गया है? अब ये अपनी रोड तो खुद साफ ही कर लेते हैं ना, तो बदलाव कहीं नहीं आया है। सत्ता बदली है, विधायक बदले हैं, पर जीने का स्तर आदमी का आज भी वही है। मुरैना नहीं बदला है। मुरैना नहीं। अच्छा ये मेन बाजार है, रोडें देख लीजिए। जी बाबा, आप बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्या काम आप नाम क्या आपका? चाह रहे हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश में योगी महाराज ऐसे शिवराज ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप योगी जी के फैन हैं? योगी जी को मानते हैं? बिल्कुल है, मोदी के भी हैं, और जो योगी जी के भी फैन हैं, मोदी जी के भी फैन हैं। यहाँ बीजेपी के जो शिवराज सिंह है, उन्होंने कुछ नहीं, आप सड़कें देखिए, गलियां देखिए, और कुछ नहीं है। लाडली योजना, फलानी योजना वो करके इकट्ठी बस्सां बंद करके रख दी हैं। जनता 4 साल कुछ भी, किसी को थोड़ा बहुत बांट दिया और किसी को कुछ नहीं दिया। और वोट दे दो, 18 साल से हैं वो, 18 साल से बताइए मुरैना में क्या करके गए हैं वो। नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने मंत्री बन गए केंद्र के, क्या किया मुरैने में? ये तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको कौन सी योगी जी आपको पसंद है, मोदी जी आपको पसंद है, तो अभी आप वोट नेता देख के डालेंगे या पार्टी देख के डालेंगे? अब वोट तो किसी को डालना ही पड़ेगा हमको, मजबूरी हमारी भी है। तीनों विधायक जैसे गुर्जर समाज से खड़े हुए हैं, कोई किसी से हुआ है, अब जिसकी किस्मत में वो ले जाएगा। या कोई कैंडिडेट वोट डालोगे तो क्या सोचो? कैंडिडेट सुनो कि अभी हम फाइनल नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट जो भी हमको अच्छा लगे उसको हम देंगे, वोट तो हम डालेंगे जरूर, पर लेकिन मतलब जो क्या कहते हैं, अब ऐसी चलती रही तो फिर लोगों के कुछ मन में ये भी आ गया है कि 18 साल से बीजेपी का आपकी बदलाव चाहिए, तो आप कांग्रेस को वोट दो। ठीक है, आपने अभी मन नहीं बनाया। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या करते हैं आप यहाँ पे मुरैना में? और ये देखिए, ये जो टेस्ट है ना, ये मुरैना में ही मिलेगा मेरे ख्याल से। यहाँ इन्हीं की दुकान मदन की पे, बस इन्हीं की दुकान में। और इसे किसी का बोलते हैं जलेबी, सेब। हाँ, तो बताइए इसमें आज अगर मैं मध्य प्रदेश की राजनीति की आपसे बात करूँ तो इसमें जलेबी कौन सी पार्टी है और सेब कौन सी पार्टी है? इसमें अभी तो ना जलेबी है ना सेब है। अच्छा, दोनों में से कोई भी नहीं है? भी नहीं है ना, किसी ने अभी तक कुछ कर पाया है। अच्छा, मुरैने का ना विकास हुआ है ना होगा। अच्छा, और उसकी वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि नेतागिरी सबसे बड़ी है पैसे वालों की। यहाँ अच्छा, वहाँ जाते हैं पैसे वालों के यहाँ सिर झुकाते हैं, नेता आते हैं। वो रह गए, रुस्तम सिंह रह गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। आते हैं, हाथी में पहुँच गए, अब बीजेपी को छोड़ के हाथी में पहुँच गए, कुछ नहीं कर पाया किसी ने। गलियाँ ऐसी पड़ी हैं जैसी है। तो शिकायत है बहुत। अरे बहुत क्या बहन जी, अब चुनाव होता है लेकिन आपके हिसाब से कुछ बदलता नहीं है? बदलता नहीं है, बस आते हैं, चेहरा बदल जाता है, 5 साल में एक बार आते हैं, बाकी कुछ मुद्दों की बात नहीं है। पैर छीते हैं उनके पैसे वालों के, अच्छा, और कुछ नहीं है। क्या भैया, लोग पढ़ाई करते हो, वोट डालते हो आप लोग? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हो या पहले से क्वालिफाई किए हो? फर्स्ट टाइम डालोगे, क्या देख के डालोगे? तो अभी सोचा नहीं है? सोचा ना, बीजेपी वोट दें। अच्छा, क्यों? वैसे दें बीजेपी वोट। भैया, आप क्या सोच के वोट डालोगे? क्या करते हो पहले ये बताओ। स्टडी, पढ़ रहे हो? किस में पढ़ रहे हो? कंपटीशन की तैयारी हो रही है। कंपटीशन की तैयारी हो रही है, तो कंपटीशन की तैयारी जब कर रहे हो तो चुनावों पे जो यहाँ बात हो रही है, और आप लोग तो फ्यूचर हो इस देश का, क्या लगता है चुनाव देख के आपको? सही मुद्दों पे हो रहा है, असल मुद्दों पे हो रहा है, या नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव तो हो रहा है। नहीं, असल मुद्दे पे हो रहा है, या आपको लगता है कि इधर उधर की बात है? नहीं, असल मुद्दे पे हो रहा है। वो हमको क्या चाहिए, हमको तो भर्तियाँ चाहिए, भर्तियाँ निकालो हमारे लिए। तो वो भर्तियाँ जो भी पार्टी निकाले वो हमारे लिए अच्छी है। हमको तो भर्तियाँ वैकेंसी चाहिए, और वैकेंसी के लिए कांग्रेस भी बढ़िया है। हाँ, कांग्रेस। तो यहाँ पर सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं चीज़ों को। भैया, ब्रेकफास्ट लेके जा रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या देख के वोट डालेंगे? अरे क्या नाम है? नाम क्या आपका? क्या करते हैं? मैडम, मेरी कोई राय नहीं है। अरे नाम क्या है? कुछ काम करते होंगे ना? अभिषेक। क्या काम करते हैं? शॉप है मैम। शॉप है आपकी? शॉप में किस तरह की चुनौती आ रही है? अच्छा काम चल रहा है या प्रॉब्लम है? ठीक है, काम ठीक है। काम ठीक चल रहा है। अभी एक और भैया थे, वो ये बता रहे थे हमारे साथ कि दिक्कत आती है, ऑनलाइन सामान ज़्यादा बिक रहा है। किस चीज़ की शॉप है आपकी? ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप है। तो ज्वेलरी के मामले में तो कम से कम ये कि लोग ऑनलाइन ज्वेलरी नहीं खरीदते, ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ जी। तो इसी से आपको लग रहा है कि कम से कम यहाँ पे तो सही चीज़ चल रही है। आपसे मैं ये जानना चाह रही थी, चुनौती आती है कोई
कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि इसको कोई एड्रेस कर दे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो है, हर वोटर जो है, वो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा है। हाँ जी, आप कैसे देख रहे हैं? ब्रेकफास्ट में मुझे पता है कि पेट पूजा ज़रूरी है, लेकिन वोट डालेंगे इस बार? नहीं, हम समाली क्षेत्र में आते हैं, हम तो हाँ? चलिए, जहाँ भी आते हो वोट का अधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए। आप जैसे जो युवा हैं उसके इश्यूज क्या हैं? हम तो कुलदीप भैया को बनाना चाहते हैं, कुलदीप सिकरवार। तो आप कैंडिडेट देखकर वोट करते हैं या आप पार्टी? समाज को देखकर पहले क्या उनका टिकट काट दिया गया था कांग्रेस में, मतलब पहले उन्होंने टिकट मिला था कांग्रेस में, अब उनका टिकट हटाकर बहुजन समाज पार्टी में ला दिया गया है। इस वजह से हम उन्हीं को वोट देंगे। समाज भी ये हमारा सिकरवार है, हम वोट भी सिकरवार हैं, समाज को देखकर वोट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अपने आप में सबसे इंटरेस्टिंग, हमने इस शॉप को क्यों चुना, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर बड़ी संख्या में हमें बताया गया कि लोग आते हैं ब्रेकफास्ट करने। और मुरैना में मुझे अच्छी बात ये लगती है कि लोग बहुत वोकल हैं, वो अपनी बात रखना जानते हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, क्लैरिटी है, किसी तरह की कन्फ्यूजन उनमें दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर हर व्यक्ति अपने नज़रिए से राजनीति को देखता है, नेताओं को देखता है, और उसे पता है कि उसकी नेता से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें कौन पूरा कर सकता है या नहीं पूरा कर सकता है। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।